दोस्तों 102 साल औरत ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसको करने से पहले आजकल की नौजवान नस्ल 100 मरतबा सोचे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली आइरिने ओशिया, जिसकी उम्र 102 साल है, उसने 14,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाकर दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद वो एक स्किल्ड औरत थी जो बरसों से ये काम करती चली आ रही थी, मगर ऐसा नहीं है। उसने अपनी जिंदगी की पहली स्काई डाइविंग उस वक्त की जब वो 100 साल की हो चुकी थी, और ऐसा उसने अपनी सालगिरह वाले दिन किया था। लेकिन स्काई डाइविंग के दौरान वो अकेली ना थी, उसके साथ उसका ट्रेनर 24 साल जेड स्मिथ भी था। जब से ये औरत 100 साल की हुई, उसके बाद उसने हर साल अपनी सालगिरह पर इसी तरह स्काई डाइविंग करके अपनी सेलिब्रेशन की। गेमिंग एक ऐसा शौक है जो अमूमन बच्चों और नौजवान नस्ल में पाया जाता है, लेकिन जापान से ताल्लुक रखने वाली हमाको मोरिन उसने कुछ अलग ही कर दिखाया है। जी हाँ, इस औरत ने बताया है कि एज इज जस्ट अ नंबर बिटवीन यू एंड योर डिटर्मिनेशन। इस औरत का अपना एक यूट्यूब पर गेमिंग चैनल भी है जिसका नाम गेमर ग्रैंडमा है, और आजकल उसके सब्सक्राइबर 5 लाख के करीब तक पहुंच चुके हैं। उसने बताया कि शुरुआत में उसको एक्शन गेम्स में थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन अब वो इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। और उसकी फेवरेट गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, जिसे GTA भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने अंदर का जो एक बच्चा होता है उसको कभी नहीं मारना चाहिए, और इस औरत ने एग्जैक्टली वही साबित किया है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे मुआशरे में तो थोड़ा अजीबो गरीब कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मगरब में इसको बड़ी ही अहमियत दी जाती है। बॉब हॉकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बॉब हॉकर का एक भाई जिसका नाम नेल था, 17 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया था। और अचंभे की बात है, जब बॉब हॉकर खुद 17 साल की एज में पहुंचे तो उनका भी एक खतरनाक किस्म का बाइक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ दिन क्रिटिकल कंडीशन में रहने के बाद वो सेहतयाब हो गए। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होने के बाद बॉब को यकीन हुआ कि शायद उसने अभी कुछ करना है जिससे उसका नाम दुनिया में रोशन हो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिकॉर्ड हमारे मुआशरे में तो अजीबो गरीब समझा जा सकता है, लेकिन मगरिब में इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। अपने कॉलेज के एक त्योहार में बॉब ने सिर्फ 11 सेकंड में 1.4 लीटर बियर पीकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और आज उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बाद अज़ां 11 मार्च 1983 को वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। धांधली, दोस्तों, एक ऐसा लफ्ज जो आपने बारहा सुना ही होगा। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क में अक्सर औकात इलेक्शन हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाती है। दोस्तों, धांधली का ये राग सिर्फ बर्रे सगीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अलापा जाता है। हाल ही में इसकी मिसाल अमेरिकन जनरल इलेक्शंस भी हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर धांधली का इल्जाम लगाया। ये तो खैर अभी की बात है। आइए आपको बताते हैं माजी का एक किस्सा। चार्ल्स किंग, जो कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री लाइबेरिया का प्रेसिडेंट था, उसने 1927 में जनरल इलेक्शन में एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल की, जहां उसने 2,34,000 वोट्स लेकर अपने मुखालिफ को सिर्फ 9,000 वोट लेने दिए। चार्ल्स डीबी किंग ट्रू विग पार्टी का सरबराह था, और इस इलेक्शन में उसकी कामयाबी का तनासब 96% रहा, जबकि उसके मुखालिफ को सिर्फ 4% वोट पड़े। रिजल्ट सामने आने के बाद मुखालिफ पार्टी के सरबराह थॉमस जे फाल्कनर ने ट्रू विग पार्टी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने गुलाम सेल करके उनका वोट यूज किया है। फिर जब इस इल्जाम पर मजीद तहकीकात की गई और डिटेल्स ली गई तो पता चला कंट्री में सिर्फ 15,000 वोटर रजिस्टर्ड थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है कि जहाँ पर सिर्फ 15,000 लोग हों और एक शख्स 2,34,000 वोट ले जाए, तो ये एक बहुत ही अजीबो गरीब बात है। इस तरह से मुखालिफ पार्टी के इल्जाम दुरुस्त साबित हुए और चार्ल्स डीबी किंग और उसके वाइस प्रेसिडेंट को अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ा। इस औरत का नाम लुइस गिब्सन है और इसका ताल्लुक अमेरिका की एक रियासत टेक्सास से है। ये औरत एक एक्टर, डांसर और मॉडल थी, लेकिन बाद में उसने अपना शोबा तब्दील कर लिया और होस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ फोरेंसिक आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वो क्राइम मिस्ट्रीज हल किया करती थी। उसके कैरियर के शुरुआती सालों में जब वो एक्टर, डांसर और मॉडल के तौर पर काम करती थी और इसकी उम्र 21 साल थी, एक रात अचानक उसके डोर पर नॉक हुई। एक शख्स जो बिल्कुल अजनबी था, वो उसके पड़ोसी का बेस बदल कर उसके कमरे में दाखिल हुआ और लुइस का रेप किया और उसको जान से
मारने की कोशिश की, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद, जो कि नहायत ही एक दिलखराश वाक़या था, लुइस गिब्सन बहुत ही ज्यादा मायूस होती चली गई और वो जिंदगी से कहीं दूर जा चुकी थी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वही शख्स जिसने इसके साथ ज्यादती की थी एक ड्रग डीलिंग केस में पकड़ा गया और गिब्सन इस वाक़े की गवाह थी। हालांकि ये शख्स उस रात बेस बदल कर आया था, लेकिन गिब्सन ने इस शख्स को अपने स्केचिंग आर्ट के थ्रू पहचान लिया और बाद में यही स्केचिंग आर्ट गिब्सन को जिंदगी की बुलंदियों तक ले गया, क्योंकि गिब्सन ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसके बाद उसने अपने इसी आर्ट के थ्रू 1200 मुजरिमों को पकड़ने में मदद की और इस तरह से गिब्सन ने अपना ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश करता चलूं कि इस चैनल पर दिलचस्प और अजीबोगरीब वाकयात को मंजरे आम पर लाने का इरादा किया गया है और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप सब दोस्तों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पसंद आने की सूरत में कंटेंट को लाइक भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।